नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं यूपी का जो पेपर लीक हुआ है नहीं। बहुत सारे सबूत आप लोगों ने हमें भेजे, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स किए, बहुत सारे मैसेजेस किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने प्रमुखता से इस खबर को उठाया। लेकिन अब इससे आगे बढ़ते हैं। सुनियोजित तरीके से प्रश्न पेपर लीक किया गया, ये यूपी पुलिस ने सरकारी दस्तावेज में माना। ये सबसे बड़ी बात है। दरअसल इस सिलसिले में एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। मैं उस खबर को पढ़ देता हूं। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर ऑब्वियसली सवाल खड़े हो रहे हैं। अब लखनऊ के कृष्णानगर थाने में 18 फरवरी को खुद पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी। इसमें वादी निरीक्षक रामबाबू सिंह हैं। उन्होंने सरकारी दस्तावेज में माना है कि सुनियोजित तरीके से प्रश्न पेपर लीक किया गया, जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। एफआईआर के मुताबिक सत्य अमन कुमार नाम का एक युवक पुलिस भर्ती परीक्षा की दूसरी शिफ्ट में पेपर दे रहा था। उसके पास एक पर्चा मिला। पता चला कि वह चीटिंग कर रहा था। जब पर्चे को देखा गया तो पता चला उसके हाथ में जो प्रश्न और उत्तर लिखे थे वो असली प्रश्न पत्र से मेल खा रहे थे। ये कैसे संभव हो गया? जब सख्ती से पूछा तो उसने बताया, मेरे दोस्त ने 12:56 पर यह क्वेश्चन पेपर आंसर्स के साथ व्हाट्सएप किया था। 12:56 पर, यानी कि दूसरी पाली का जो पेपर होता है 3 बजे उससे पहले ही कर दिया था। उसने कहा कि ये आज का क्वेश्चन पेपर है। उसके ऑब्वियसली पैसों की भी मांग की। जब पुलिस द्वारा आरोपी का फोन निकाला गया, देखा गया उसके हाथ से लिखा हुआ पेपर आया। ऑब्वियसली अब इस मुद्दे पर भी जांच चल रही है। जब पुलिस खुद ही मान रही है कि भैया ये तो सुनियोजित तरीके से पेपर लीक किया गया, तो फिर दिक्कत क्या है? सवाल ही उठता है। एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने प्रमुखता से क्राइम तक ने इसको दिखाया। आप लोगों को खुशी होनी चाहिए कि अब जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसने सबूत मांग लिए हैं, और ये सबूत मांगे हैं 23 तारीख तक। यानी कि ये बताया जाए कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है जहाँ तक आपको सबूत देने होंगे। मैं आपको वो भी ऑर्डर पढ़ देता हूँ, जो ऑर्डर यूपी सरकार की तरफ से आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जो है, ये 23 तारीख को 6 बजे तक आपको सारे सबूत देने होंगे। board@UP pb.gov.in पर। मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। यूपी ये जो ईमेल आईडी है जिस पर आपको सबूत भेजने होंगे, board@UP pb.gov.in। ये इस पर आपको शाम 6 बजे तक सारे जो भी आपके पास सबूत हैं वो संलग्न करके आप भेज सकते हैं। यानी कि बड़ी बात बोर्ड ने भी मान ली। लेकिन सवाल तो ये है गोपाल जी, जो काम एजेंसी को करना चाहिए वो लोग थोड़ी करेंगे। बिल्कुल, मैं यही अभी सोच रहा था कि आखिर ये एजेंसी कैसे अब जो एस्पिरेंट हैं उनसे सबूत मांग रही है। ठीक है, उनके पास कुछ चीज़ें आई, क्या आप उनको वाकई में एविडेंस के तौर पे रखेंगे? नहीं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये लोग, यानी कि जो एजेंसीज हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो उनका काम है किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना और सबूतों को इकट्ठा करना। मैं कहूँ कि मेरा कत्ल हो गया, अब पुलिस हमसे कहे कि लाओ सबूत दो, इसका क्या मतलब है? तो अथॉरिटीज़ का सबूत खुद से इकट्ठा करने पड़ेंगे। उसको सबसे पहले, जैसे हम लोग कल 2 दिन से ये बात जो कह रहे हैं कि उसको फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। और ये हमारे तमाम दर्शकों का शुक्रिया कि उन्होंने इस मुहिम को कायम रखा, और उनकी वही मुहिम आज रंग लाती दिखाई दे रही है। आज लखनऊ में धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। सारे लोग अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये लगातार 3 दिन से कोई भी एस्पिरेंट मेरे ख्याल से चैन से सोया नहीं है। निश्चित रूप से है ना? लगातार फ़ोन कर रहे हैं, लगातार मैसेज कर रहे हैं। और सिर्फ हम ही को नहीं, हमने ये देखा है, हमारी कई लोगों से बात हुई, उनके पास भी, जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, उनके पास भी लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लोगों की अपील आ रही है कि साहब हमारे साथ ये हो गया है। तो ये अब एजेंसीज़ के लिए जिम्मेदारी बन जाती है, बल्कि ये उनका फ़र्ज बनता है कि वो किसी भी सूरत में इस मामले में जल्दी से जल्दी दूध का दूध और पानी पानी कर दें। अब एस्पिरेंट को किसी भी तरह से वेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा गोपाल जी ने। लेकिन सबसे बड़ी सवाल तो यह है कि जब यूपी पुलिस ने सरकारी दस्तावेज में ये चीज़ मान ली है, तो फिर क्या दिक्कत है? लोग कह रहे हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, यानी पहली प्रथम दृष्टया है, तो ये तो चेंज भी हो सकती है। बात आपकी सही है, चेंज हो सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि कुछ ना कुछ तो आधार रहा होगा। जब यूपी पुलिस ने इस तरह की एफआईआर दर्ज की, जिसमें 18 फरवरी को खुद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें वादी निरीक्षक रामबाबू सिंह ने सरकारी दस्तावेज में माना कि ये सुनियोजित तरीके से पेपर लीक हुआ है।
सत्यमन कुमार नाम का एक युवक बैठा था, मैं दोबारा पढ़ देता हूं। उसके पास एक पर्चा मिला, पर्चे में चीटिंग उस चेक किया तो उसमें हाथ से कुछ प्रश्न और उत्तर लिखे थे जो असली प्रश्न पत्र से मेल खा रहे थे। अब उससे पूछा गया भैया कहाँ से लाया, तो उसने बताया जी मेरे दोस्त ने 12:56 पर ये क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ व्हाट्सएप किया था। तो यानी कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से ये पेपर लीक हो, ये खुद पुलिस मान रही है। तो फिर क्या दिक्कत है जांच करने में, फिर क्या दिक्कत है इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करने में? और सरकार, ठीक है रिक्रूटमेंट बोर्ड ने सबूत मांगे तो वो सारे सबूत अब ये फर्ज बनता है उनका कि वो पुलिस को दें और पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। चिराग, इसमें सबसे अच्छी बात जो सामने आई है अभी तक कि उन्होंने वाकई में फास्ट ट्रैक पे काम करना शुरू किया है। तभी उन्होंने 23 तारीख की शाम तक सारे सबूत मांग लिए हैं। यानी कि अब उन्होंने आज शाम तक, यानी अब वो सबूतों को इकट्ठा करेंगे, जो भी उनके पास एविडेंसेस आएंगे, एस्पिरेंट के थ्रू आए या किसी के भी थ्रू आए, उनको इकट्ठा करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे थॉरोली, और ताकि अगले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर वो किसी रिजल्ट पे पहुंच सकें कि साहब ये चीज़ ऐसे ऐसे हुई, ये चीट ऐसे हुआ, ये लीक ऐसे हुआ, और फिर एस्पिरेंट को अगली कोई डेट या अगले एग्ज़ाम कंडक्ट करने की व्यवस्था के बारे में हो सकता है कोई नोटिफिकेशन जारी करें। क्या सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, क्या री एग्जाम होगा, क्या ऑर्डर आएगा इस तरह का कि कैंसिल? देखिए जो सिचुएशन है उसमें री एग्जाम तो होना चाहिए एज पर रूल, मगर अभी तक के हिसाब से देखा जाए तो 2018 से लेकर अब तक यूपी का रिकॉर्ड रहा है कि अभी तक जितने भी एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं उनमें से रिकंडक्ट नहीं हो पाए हैं। अच्छा। या हुए हैं तो बहुत कम हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप सोचिए 48 लाख बच्चे, 2300 कुछ सेंटर, करीब 12 लाख बच्चे एक पाली में एग्जाम दे रहे थे, 12 अगली पाली में, और 18 की दूसरी पाली का एग्जाम लीक होने की सूचना है। इस तरह के आरोप हैं, जांच जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, खुद यूपी बोर्ड ने बोला है कि भैया आप हमें सबूत दो। पुलिस अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करके मान चुकी है कि सुनियोजित तरीके से कुछ हुआ गड़बड़, लेकिन उसके बाद जब इतना पुलिस ने मान लिया तो ये भी मान लेती, या ये भी आगे कह देती कि ठीक है जी ये तो अभी हम जांच कर रहे हैं, आगे और स्थिति बनेगी तो क्लियर करेंगे। खैर, इसमें यूपी अथॉरिटीज़ को ये कहना बहुत ज़रूरी है सामने आकर कि इन बच्चों का क्या होगा। पेपर लीक हो गया, ये मान लिया, अच्छी बात है। अब क्या बच्चे वापस दोबारा माना थोड़ी है लीक, ये थोड़ी माना है नहीं, कम से कम इनिशिएट तो हो गया ना एक तरह से। तो ये मान के अब हम लोग ये मान के चल सकते हैं, हम नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन हम ये कम से कम मान के चल सकते हैं कि अब अथॉरिटी के ऊपर इतना प्रेशर माउंट हो चुका है कि वो अब इस पेपर लीक को पेपर लीक की ही तरह लेंगे। अब वो देखते हैं इसमें आगे क्या होगा। आप लोग लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो भी आपके पास और सबूत है लिखिए, और मैंने जैसे आपको बताया कि एक वेबसाइट है जहां पर आप जाकर ये तमाम जानकारी, ईमेल आईडी है जहां पर आप जाकर ये यूपी बोर्ड को बता सकते हैं, उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा वो वेबसाइट अगर आप चाहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ। ये है बोर्ड BOARD@UPPB, P फॉर यूपी, PB, 2 बार है pbpb.gov.in। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, board@UPPBPB.gov.in। इस पर आप ईमेल कीजिए और जो भी आपके पास सबूत हैं वो दीजिए। उम्मीद करते हैं इस मामले में कोई पॉजिटिव खबर आएगी सामने और बच्चों को राहत मिलेगी। ये वीडियो दोस्तों कैसे लगी जरूर बताइएगा।